स्टूडेंट्स, परीक्षा आ गई है और हम अपनी अंतिम तैयारी के रूप में पोइट्री के दो क्वेश्चन, हम हर पोइट्री से 2 क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी हो सके। और जो कमजोर बच्चे जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की, उन बच्चों के लिए ये एक प्रकार से रामबाण दवा के रूप में काम आ सके। तो पहली पोइट्री के रूप में हम ले रहे हैं कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। एक तो क्वेश्चन है कि उस पोएम से अपने को मैसेज क्या मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक पोएम, चाहे 6 दे रखे ना आपके, 6 में से किसी एक पोएम का मैसेज या सेंट्रल आइडियाज आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो जहां तक मेरा नजरिया है, ये एक पोएम वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत अच्छा अपने स्टूडेंट्स को या ह्यूमन बीइंग को बहुत अच्छा सजेस्ट करती हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। बहुत शॉर्टकट तरीके से लिखने की कोशिश की है, स्टूडेंट किस तरीके से लर्न कर सके उस पैटर्न को मैंने ध्यान में रख करके और आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन आपका पहले भी लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट कविता का संदेश क्या है, मैसेज क्या है। तो उसमें आप लोगों को पूरी कविता के विषय में नॉलेज है ना, कि कवि अपने को कह रहा है कि आप जब तक मैं 12 तक गिनूं सब लोग शांत रहें, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ बोलना नहीं है, साइलेंस रहना है, साइलेंट रहना है सबको। तो कविता का मैसेज पूछा इसने। मैसेज के रूप में मैंने ये जो 5 टॉपिक लिखे हैं, इन 5 टॉपिक को एग्जाम में अगर इस तरीके से लिखते तो ऐसे लिख दे, अदरवाइज आप एक के बाद एक सेंटेंस को क्रिएट करते रहें, आगे से आगे जोड़ते रहें। कीपिंग क्वाइट इज एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक का मतलब होता है अद्भुत, विलक्षण। क्या होता है? विलक्षण क्षण है, विलक्षण। कीपिंग क्वाइट इज एन एक्सोटिक मोमेंट। शांत रहना एक बहुत ही अद्भुत या विलक्षण मोमेंट है, क्षण है। नंबर 1। नंबर 2, इट विल स्टॉप ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। यह सभी मानवीय क्रियाएं जो हैं उनको रोकती है। हम जब शांत रहेंगे, कीप क्वाइट रहेंगे, तो क्या होगा? सभी मानवीय क्रियाएं जो हैं वो एक बार स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इट विल स्टॉप ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट, वी शैल लुक इनवर्ड एंड रिएवलेट आवर एक्शन। हम क्या करेंगे? वी शैल लुक इनवर्ड, हम आंतरिक रूप से अपने आप को देख पाएंगे। एंड रिएवलेट आवर एक्शन, और हमारे जो एक्टिविटीज हैं, हमारे जो एक्शन हैं, उनको हम उनका पुनर्मूल्यांकन कर पाएंगे, रिएवलेट कर पाएंगे। मानव की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि उसे ये पता नहीं होता है कि उसने कौन सा काम अच्छा किया और कौन सा काम बुरा किया, जब तक वो अपने विवेक को शांत तरीके से सोचता नहीं है। तो कवि यही कह रहा है कि थोड़ा शांत रहें, एक बार रुकें, स्टॉप, साइलेंट रहें, और फिर आपकी जो एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को आप रिएवलेट करें, पुनर्मूल्यांकन करें कि मैंने कौन सा काम अच्छा किया और कौन सा बुरा किया है। वी कैन टेक करेक्टिव स्टेप्स, हम सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। वी कैन टेक करेक्टिव स्टेप्स, हम सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। आफ्टर कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के बाद, क्योंकि हमें मालूम चल जाएगा कि हमसे गलती कहाँ हुई है, हमने बुरा काम कौन सा किया है जो नेचर के या ह्यूमन बीइंग के अपोजिट है। इट विल रिमूव आवर सैडनेस, यह हमारी उदासी को खत्म करता है। इट विल रिमूव आवर सैडनेस, यह हमारी उदासी को खत्म कर देता है। हाँ स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन इसी पोएम का है, कीपिंग क्वाइट का। क्वेश्चन है कि व्हाट कैन द अर्थ टीच अस। पृथ्वी हमको क्या सिखा सकती है? व्हाट कैन द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमको क्या सिखा सकती है। 2 सेंटेंस में मैंने पूरे क्वेश्चन को समाहित करने की कोशिश की है कि प्रकृति का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो ये होता है कि वो कभी भी निराश नहीं होती, होपलेस नहीं होती। क्वेश्चन में लिखा है कि द अर्थ सीम्स डेड इन ऑटम। पतझड़ में पृथ्वी पूरी तरह से मरी हुई प्रतीत होती है, बट इट कैन बी फुल ऑफ लाइफ इन द स्प्रिंग। बसंत में वो वापिस जीवन से भर जाती है। देखिए एक एक पंक्तिकार देखिए। द अर्थ टीच अस टू बी साइलेंट और कीप क्वाइट। पृथ्वी हमको शांत रहने और चुप रहने के लिए बोलती है, कहती है। द अर्थ सीम्स डेड इन ऑटम, पृथ्वी पतझड़ के समय में मृत प्रतीत होती है। सीम्स डेड इन ऑटम, पतझड़ में मृत प्रतीत होती है। बट परंतु इट बिकम्स फुल ऑफ लाइफ,
यह पूर्ण जीवन से भर जाती है इन स्प्रिंग, बसंत के समय में। सो वी शुड मेक ए मीनिंगफुल फ्यूचर, इसलिए हमें एक सारगर्भित, एक मीनिंगफुल फ्यूचर बनाना चाहिए। बाय द साइलेंट एंड कीप क्वाइट ऑफ, कीप क्वाइट, हमें शांत रह करके और चुप रह करके एक मीनिंगफुल फ्यूचर के विषय में सोचना चाहिए। हमें अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखना चाहिए। यह सबसे बड़ी अर्थ की विशेषता है जो हमें ये शिक्षा देती है। हाँ स्टूडेंट्स, इस पोएम से हम केवल 2 ही क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली पोएम लेंगे। चलो, इसको सभी स्टूडेंट्स को मेरा बार बार एक ही बात करनी है कि अगर मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।